हम प्यारे बच्चों कुछ ऐसी ही बीमारियों के बारे में बात करेंगे जो पानी या दूषित भोजन के कारण होती है। ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो सिर्फ पानी के दूषित होने से फैलती है और आप भी कभी ना कभी इससे प्रभावित हुए होंगे या आपका परिवार का सदस्य या आपके आस पड़ोस में कोई न कोई इन बीमारियों से लड़ता हुआ या इन बीमारियों के कारण आपको रोगी हुआ व्यक्ति जरूर दिखा होगा। तो आइए हम सभी इन बीमारियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम इन बीमारियों में रोग का नाम जानेंगे कि बीमारी का नाम क्या है। उसके बाद उसके कारण हम जानेंगे कि वह रोग किन कारणों से होता है। उसके बाद लक्षण जानेंगे कि अगर किसी को वो रोग हो जाए तो उसके लक्षण कैसे दिखाई देते हैं, उस बीमार व्यक्ति वो कैसा दिखता है या उसे कैसा महसूस होता है, ये हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि इस बीमारी से किस प्रकार से बचा जा सकता है, उसका उपचार क्या किया जा सकता है। तो इनके बारे में अब हम एक टेबल के माध्यम से भी जानेंगे और कुछ तस्वीरें भी हम साथ में देखेंगे। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं रोग की हैजा। हैजा जो रोग दूषित जल और भोजन द्वारा, हैजा का जो रोग है वो दूषित जल और भोजन से होता है। तो अब हम इसके लक्षण देखेंगे कि यह जिसको हो जाए वो कैसा महसूस करते हैं। उल्टी व पानी वाले दस्त लगना, जिसको हैजा हो जाता है उसको या तो उल्टी आती है बार बार या दस्त लगते हैं पानी की तरह पतले। पेट में दर्द होना और पानी की कमी होना, ये हैजा के लक्षण हैं जो हमें दिखाई देते हैं। अब हम देखेंगे कि हैजा की बीमारी से हम किस प्रकार बच सकते हैं। तो सबसे पहले स्वस्थ जल एवं भोजन का प्रयोग। हम जब भी कोई खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो ताजे भोजन का हमें प्रयोग करना चाहिए या साफ पानी हमें पीना चाहिए। पानी को उबाल कर उसको ढक कर रख कर हम पी सकते हैं। पानी की कमी को दूर करने के लिए जीवन रक्षक घोल, जिसे कहा जाता है ORS, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार का, वो आप बाजार से ले सकते हैं और इसका घोल जो है वो आप थोड़े थोड़े समय में रोगी को देते रह सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड जो रोग है वह भी भोजन और जल, जब हम दूषित भोजन और दूषित जल का प्रयोग करते हैं तो हमें टाइफाइड होने की संभावना जो है बनी रहती है। तो इसके लक्षण हम देख लेते हैं। लगातार तेज बुखार आना, तो इसका लक्षण रहता है कि लगातार तेज बुखार चलता है। सिर में दर्द रहता है, सिर दर्द होता है और कमजोरी महसूस होती है। आपका सिर बहुत तेजी से दुखता है, बुखार रहता है और शरीर में कमजोरी सी महसूस होती है कि शरीर, जैसे कहते हैं कि शरीर कमजोर कमजोर सा लग रहा है या ऐसा लगता है शरीर में जान ना रही हो, कोई भी काम करने की हिम्मत या ताकत शरीर में जैसे नहीं रहती। तो ये इसके लक्षण होते हैं। उपचार के उपाय, जैसे कि उपचार के उपाय की हम बात करें तो इसमें भी वही आता है कि आप स्वच्छ भोजन और साफ पानी का प्रयोग करें। टीका लगवाना, कि अगर ये रोग आपको हो जाता है तो इसमें मेडिकल में इलाज इसका संभव है तो हमें इसके टाइफाइड के लिए जो है टीका लगवाना चाहिए। बिना संक्रमित जल का प्रयोग करना, निसंक्रमित जिसे कहा जाता है कि ऐसा पानी जो संक्रमित ना हो, जिसमें किसी प्रकार के कीटाणु न हो, उसको हम उबाल कर ले सकते हैं। RO का पानी हम प्रयोग कर सकते हैं तो वो हमें लेना चाहिए। अगले रोग की अगर हम बात करें तो पीलिया। अब हम बात करते हैं पीलिया की। पीलिया एक ऐसा रोग है जो दूषित जल के कारण ही होता है। अब इसके लक्षणों को हम देखते हैं कि इसके लक्षण कैसे होते हैं। त्वचा तथा नाखून जो है वो पीले रंग के होने शुरू हो जाते हैं और पीले ही रंग के दिखाई देते हैं। मूत्र पीला होना, भूख कम लगना, हल्का बुखार होना और पेट में दर्द होना, तो ये इसके लक्षण हैं कि उसे जो भूख है वो कम लगती है और हल्का पेट में दर्द रहता है
तो ये जो पीलिया के जो मेन लक्षण है, पीलिया की पहचान भी हम ऐसे कर सकते हैं। अगर परिवार के किसी सदस्य के नाखून यहाँ से जो है पीले पड़ने लगे या आंखों में हमें पीलापन दिखाई देने लगे, तो हमें समझ जाना चाहिए कि उसे पीलिया से संबंधित कोई रोग होने की संभावना हो सकती है। अब हम इसके उपचार की बात करेंगे कि हम इसका उपचार किस प्रकार से कर सकते हैं। हमें नियमित रूप से जो है स्वच्छ जल और स्वच्छ ही भोजन का प्रयोग करना चाहिए और रोगी का उचित उपचार करवाना चाहिए। इसके बाद हम आगे बात करते हैं हेपेटाइटिस ए की। यह रोग भी जो है दूषित जल के कारण होता है। अब इसके लक्षणों की हम बात करें, पीलिया के साथ साथ बुखार आना। तो हेपेटाइटिस ए का जो रोग है उसमें पीलिया रोग के साथ जो है बुखार आता है। इसी के साथ भूख न लगना और कमजोरी महसूस करना। जिसको भी हेपेटाइटिस ए रोग होता है उसको शरीर में जो भूख कम लगती है और थकान महसूस होती है। अब हम इसके उपचार की बात करेंगे कि हम इस रोग का उपचार जो है किस प्रकार से कर सकते हैं। हेपेटाइटिस ए के लिए भी हमें देखिए, कोई भी बीमारी हो, सबसे पहला जो उसका उपचार होगा वो यही होगा कि हम उसके लिए स्वच्छ जल का प्रयोग करें, साफ पानी और साफ भोजन जो है उसको खाने के लिए दें और उचित टीका इसको लगवाएं। तो इसके लिए भी यही रहता है कि इसको उचित इलाज करवाएं और इसको जो टीका हेपेटाइटिस ए के लिए बनाया गया है उसका इसे रोगी को लगवाना चाहिए। पेचिस की हम बात करें, इसके बाद पेचिस रोग की हम बात कर रहे हैं, तो यह रोग भी दूषित जल और भोजन से होता है। देखिए, आपके सिर्फ खराब भोजन खाने से या खराब पानी पीने से देखिए कितनी प्रकार की बीमारियां जो है हमारे शरीर को लग जाती हैं। तो बच्चों, हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम ताजा और जो साफ पानी पिए, ताजा भोजन करें। तो चलिए पेचिस को हम देख लेते हैं, इसके लक्षण हम देख लेते हैं एक बार। पेचिस के लक्षणों की जब हम बात करेंगे, मल में श्लेष्मा या रक्त का आना, पेट में रुक रुक कर दर्द होना या मल बार बार आना, बार बार जो है उसे शौच के लिए जाना पड़ना, तो ये भी जो है पेचिस के लक्षण। बच्चों, इस प्रकार की किसी भी बीमारी से बचने के लिए जरूरी है कि हम हमेशा पानी को जो है साफ करके पिएं और ताजा भोजन खाएं, ये भी बहुत जरूरी है। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।